हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। सूर्य और शनि के बीच की दूरी, सूर्य एक स्टार है, एक तारा है, हम देखते हैं, और शनि ग्रह, इनके बीच की दूरी कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी कि हम यह कहेंगे 14 खरब 43 अरब और 50 करोड़ मीटर। इतनी बड़ी संख्या। करोड़ तक की हम जानते हैं, उसके बाद अरब और खरब आते हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता। चलिए यहां देखते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, यानी कि 15 खरब मीटर। ठीक है ना बच्चों? करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो ये हो गई 15 खरब मीटर। अब पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का भार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख आगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 अंकों की यह एक संख्या बन चुकी है। संख्याएं तो है ना इतनी, इससे भी आगे हो सकती हैं, आगे और भी जीरो हो सकती हैं। तो बच्चों, इन संख्याओं को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हमें इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना करनी पड़ जाए, कंपैरिजन करना पड़ जाए, तो हम कैसे करेंगे? मुश्किल है ना? पहले तो पढ़ना ही मुश्किल है, फिर इनको लिखना मुश्किल है। एक भी जीरो कमी ज्यादा हो गई तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार की संख्याओं को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए और इनकी तुलना यानी कि कंपैरिजन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट, या हम कह सकते हैं किसी संख्या का घातांकीय रूप, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म। ये घातांक और घातांकीय रूप क्या होते हैं? चलिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं और आप उनसे समझिए। ये घातांक और घातांकीय रूप क्या होता है, मैं कुछ उदाहरण लिख के आपको समझा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिखी इन संख्याओं को, इन समीकरणों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास है 1000। 1000 को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 को 3 बार आपस में गुना करें तो इसका जो घातांकीय रूप हम लिखेंगे, तो इसको लिखने का जो नया तरीका है वो 10 और यह है ऊपर 3। अब इसको हम पढ़ते हैं 10 की घात 3। ठीक है? यानी कि 10 को 3 बार आपस में गुना किया तो हम लिखते हैं 10 की घात 3, या 10 की शक्ति 3, या हम यहां पर 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 हम इसको पढ़ते हैं। यानी कि किसी संख्या को जितनी बार हम आपस में गुना कर देते हैं, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है 1 के बाद 4 जीरो यानी कि 10,000, तो 10 हुआ यहां पर 4 बार आपस में गुना, तो हमने इसको लिखा 10 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 10 के ऊपर पावर। इसे हम 10 की घात बोलते हैं, यानी कि 10 की शक्ति 10 के ऊपर 4। यहां पर 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख, तो 10 को 1 2 3 4 5 6 बार आपस में गुना किया तो हमने इसे लिखा 10 की घात 6। यहां पर बच्चों जो 10 है वो बेस यानी कि
आधार है, और ये जो 3, 6 ये इसकी घात है, या हम इसे घातांक कहते हैं। तो यह 10 की 3 घात, 10 की 6 घात भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जरा यहां देखिए 81 यानी कि 81 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये बनते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम इसको 3 की घात 4 लिख सकते हैं। यहां पर जो बेस है वह हो गया 3, और घात इसकी है बच्चों 4, यानी कि 3 की घात 4। आधार 3 और ऊपर घात जो है वो 4 है। अगर हम ले 32 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 1 तो 1 2 3 4 5, तो यह हो गया 2 की घात 5। ठीक है। अगर हम 125 लें तो 5 गुना 5 गुना 5, यह हो गया 5 की घात 3। तो इस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं को एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातांकीय रूप में छोटा करके लिख सकते हैं। बात करते हैं कि इन संख्या को हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। यहां देखिए बच्चों, ये है 235 यानी कि 235। हमने दशमलव प्रणाली में सीखा था कि 235 को हम 2.35 गुना 10 गुना 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। याद है ना? तो 10 गुना 10 ये हो गया 10 की शक्ति 2। तो बच्चों 2.35 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 235 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार 31,465 इसको हम लिखते हैं 3.1465 गुना 10,000, और 10,000 को हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा 3.1465 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये है हमारी इस संख्या की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी प्रकार से सूर्य और शनि के बीच की दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 1.4435 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12। तो इस बड़ी संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां हम समझ सकते हैं कि केवल पहली संख्या के बाद डेसिमल शुरू हो जाता है, और यहां पर 10 रेज़ टू पावर जितने भी यहां पर अगले अंक हैं उतनी पावर यहां लगा दी जाती है। तो इस प्रकार इन बड़ी संख्याओं को हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए अब काम है कि आपने इस संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 41 लाख 60,000 इस बड़ी संख्या को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये आंसर आपने हमें कमेंट करना है ताकि हमें पूरा विश्वास हो कि आप हमारी वीडियोस को अच्छी तरह देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, और आपको हमारी वीडियोस समझ में भी आ रही हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारी और वीडियोस को भी आसानी से प्राप्त कर सकें, देख सकें। थैंक यू।